हेलो बच्चों, और एक बहुत छोटी सी और बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन फिनॉल के चैप्टर से, जिसको अपन फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। और ध्यान रहे, कॉल्बे सिमेट रिएक्शन या कॉल्बे रिएक्शन बोला जाता है, और कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। छोटी सी रिएक्शन है, बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें। फिनॉल के आगे जब भी मुझे किसी एरो पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH मिलेगा और साथ में H3O प्लस मिलेगा बच्चों, तो हमें पता है कि OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, तो निश्चित रूप से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होना है। इसलिए मेरा मेजर प्रोडक्ट जो है ना बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने COH लगा दिया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। छोटी सी रिएक्शन, न जाने कितनी बार एग्जाम में आई है। दूसरी बात, इस रिएक्शन का मुझे इलेक्ट्रोफाइल पूछता है, ध्यान रहे वो, तो जब फिनॉल खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब वो खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर अटैक किसका हुआ है? CO2 का। मैं करके दिखाता हूँ, अभी छोटी सी मैकेनिज्म है इसकी। तो इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रहे या CO2 है, और किस तरह से मैकेनिज्म है वो थोड़ा समझ लें बच्चों। तो ये लीजिए, मैंने फिनॉल लिखा, और फिनॉल जो है उसके ऊपर जब भी मैं बेसिक मीडियम बनाता हूँ तो फिर वही मेरी बातें काम आती हैं। सबसे पहले एसिड बेस होता है, और एसिड बेस से एनायन बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब मैंने फिनॉक्साइड आयन फिर लिखा, ये लो, और ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, और प्लस मैंने CO2 का अटैक कराया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें पोलरिटी आई किसी भी एक तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें होगा जब रेजोनेंस, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाएगा। ऐसा होने से बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड चल रहा है, यहाँ डबल डबल, और यहाँ मेरे पास CO2 को इलेक्ट्रॉन मिल गए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, और यहाँ चार्ज नेगेटिव आ गया, एरोमेटिसिटी लॉस होगी। पता है क्या होने वाला है? इस पोजीशन पे हाइड्रोजन पड़ी है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये टॉटोमेरिज्म से वापस एरोमेटिसिटी रिगेन कर लेगा, और यहाँ OH हो गया, और यहाँ CO माइनस हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है अपनी, H3O पॉजिटिव, और उससे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और मुझे सैलिसिलिक एसिड मिल गया। ये छोटी सी मैकेनिज्म अपनी NCERT में भी लिखी हुई है बच्चों ये, इसलिए मुझे ये मैकेनिज्म भी आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको एज इट इज मत रटो, आप इतना सा ध्यान रखो, फिनॉल के आगे CO2 और NaOH आ गया तो कॉल्बे सिमेट आ गई, और मुझे कार्बोक्सिलेशन करना है। अब इसकी छोटी सी एप्लीकेशन सीखना बच्चों, वही क्वेश्चन पेपर में आएगा। फिर बोल रहा हूँ, हुआ क्या कि मुझे ये प्रॉब्लम इस तरह से मिलेगी, मुझे फिनॉल मिलेगा, एरो पे CO2 और मुझे NaOH मिलेगा, और एरो पे H3O प्लस मिलेगा। आंसर A पूछेगा, और A के आगे वो CH3COCl लिखेगा, या एसिटिक एनाइड लिख देगा, जिसको मैंने AC2O भी कहा था बच्चों। ये लो AC2 और B पूछ लेगा। ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रखता है। हर साल एग्जाम में जब पेपर बनाते हैं तो इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। मैंने फिर देखा ये मेरे कॉल्बे सिमेट की कंडीशन आ गई, तो मैंने डायरेक्ट अपना आंसर बच्चों क्या बना दिया, सैलिसिलिक एसिड। ये मेरा आंसर A बन गया है। अब मेरा एसाइलेशन वाला वीडियो याद हो तुम्हें, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिलेबस की, ये एसाइलेशन करते हैं पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, और उसमें एक पॉइंट था कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड का कभी भी एसाइलेशन नहीं होता। तो इसका एसाइलेशन नहीं होगा, यहाँ एसाइलेशन होगा, और यहाँ एसाइलेशन से H हट गया और वहाँ एसाइल ग्रुप जुड़ गया, और जबरदस्त बात ये बनी कि एस्प्रिन फॉर्म हो गई। तो ध्यान रहे, एस्प्रिन का फॉर्मेशन एसाइलेशन से होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा बच्चों। छोटी सी रिएक्शन थी, कॉल्बे सिमेट समझ में आ गई हो। फिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन है। अब जब इसको आप तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री नेविडल में जब एस्प्रिन का फॉर्मूला आता है, एग्जाम में एस्प्रिन का फॉर्मूला बहुत बार आया हुआ है बच्चों, ये इस तरह से बनता है। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल में। और इस रिएक्शन को यूज लें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और खूब एनर्जेटिक रहते हुए पढ़ाई में मन लगाएं, और अपने टारगेट को हिट करना ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।